हेलो बच्चों, कैसे हो आप। अब तक हम चैप्टर 1 जो है वो फिनिश कर चुके हैं और आज से हमारा जो चैप्टर है वो 2 स्टार्ट होगा और चैप्टर 2 से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मैं सोचता हूँ कि चैप्टर 1 जो है वो आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा, सारी वीडियोज आपने देख ली होंगी। उन वीडियोज को आप दोबारा से रिवाइज कर लें और यदि प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर से ये जो चैप्टर्स है इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर का वेटेज कितना है। इस चैप्टर का जो वेटेज है ना वो बेटा 5 मार्क्स का है। कितना है? 5 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का 5 मार्क्स का वेटेज है और ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे वो और आप देख लें। इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। एक क्वेश्चन जो है इसका ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा जो कि 1 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन आपको बेटा फिल इन द ब्लैंक्स का मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स का, और 2 क्वेश्चन आपको 1.5 मार्क्स के मिलेंगे बेटा। तो टोटल जो है वो 5 मार्क्स का है, 1 और 1 2 और 3 5। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। 1 मार्क्स में तो आप देख सकते हो इसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिस में कराऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। 1.5 में आपसे मे बी कोई छोटा डेरिवेशन पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस, और आपको धीरे 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 क्या करना है बेटा, लर्न करते रहना है, समझते रहना है। और ये आपको पता है ना, एक अनाउंसमेंट मैंने आपको पता है सैटरडे वाली क्लास में की थी कि आज से हम जो हैं वो सेकंड फिजिक्स भी स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड फिजिक्स की जो वीडियो है वो आपको 9 PM पर अपलोड होगी और ये वाली जो फिजिक्स फर्स्ट की है वो 7 PM पर अपलोड हो जाएगी। तो दोनों को आप पैरेलली देखते रहें। थोड़ा थोड़ा हम क्वेश्चंस डालेंगे, इनमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। फर्स्ट फिजिक्स एंड सेकंड फिजिक्स दोनों ही आपकी पैरेलली चलेंगी। सेकंड फिजिक्स में जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं वो कौन सा है, सेमीकंडक्टर। बहुत ही आसान चैप्टर है और 8 मार्क्स का चैप्टर है। इस 8 मार्क्स के चैप्टर में मैं आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, ठीक है। तो सारे जो चैप्टर्स हैं सेमीकंडक्टर्स, ड्यूअल नेचर, न्यूक्लियाई एंड रे ऑप्टिक्स थ्योरेटिकल टाइप्स के हैं। इसमें आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन मिलेगी और बहुत ही अच्छे से हमारी सीरीज होंगी। तो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम जो है वो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आज का इस सीरीज का जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्वेश्चन क्या बन सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा। मे बी इसमें सबसे पहले आपसे डिफाइन पूछ सकता है कि डिफाइन क्या होगी, डिफाइन, ठीक है। सेकंड आपसे यूनिट पूछ सकता है। थर्ड डायमेंशन पूछ सकता है, डायमेंशन पूछ सकता है। फोर्थ इसकी डिपेंडेंसी पूछ सकता है, डिपेंडेंसी पूछ सकता है। ये क्वांटिटी कौन सी है ये आपसे पूछ सकता है कि स्केलर है या वेक्टर है। या फिर पॉइंट चार्ज के कारण आपको पोटेंशियल बताना है कि पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है। डेरिवेशन भी पूछ सकता है, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का डेरिवेशन भी पूछ सकता है।
फॉर्मूला भी पूछ सकता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स टॉपिक से एक एक नंबर के क्वेश्चंस में काफ़ी आपको प्रायोरिटी मिल रही है, काफ़ी आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने आपको बना दिए हैं। सिर्फ एक ही यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस है, 1.5 में पूछ सकता है। और ये आपको पता है कि जो राजस्थान बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया है उसमें डेरिवेशन पूछा गया है। ओके बेटा, तो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है उसका डिराइव एक एक करके देखेंगे। सारे ही क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में दिए हुए हैं, ठीक है, हर डेस्क वर्क में हर उसमें दे रखे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल पूरा कॉम्बिनेशन मिलेगा एक साथ कि कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन। तो डिफाइन की यदि हम बात करते हैं तो देखो डिफाइन जो है वो क्या होगा। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफाइन के लिए हम क्या करेंगे, दो चीजें होती हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस एंड एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से एक सर्टेन पॉइंट पे लाया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में सर्टेन पॉइंट तक लाया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है बेटा, कि जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से सर्टेन पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में सर्टेन पॉइंट तक लाया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं सोचता हूं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहां पर हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एक इनफाइनाइट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं। तो इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर हम कोई पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं P। तो इनफाइनाइट से जब लेकर के आएंगे तो वर्क डन इनफाइनाइट से P पॉइंट तक। तो डिफाइन होगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू सर्टेन पॉइंट। क्यों नॉट, क्लियर बेटा तक। तो वर्क डन टू ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको आपको इस तरह से देखना है, क्लियर है तक। तो ये पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, W/Q। तो ये तुम्हारा डिफाइन। सेकेंड हम बात करते हैं यूनिट की। तो यूनिट यदि हम देखें तो देखो यूनिट में भी यहां से ही बता दे रहा हूं आपको। यूनिट ये वर्क है बेटा, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो जूल पर कूलम। या फिर इसकी जो यूनिट जो होती है वो होती है बेटा वोल्ट। ये यूनिट ज़्यादा जो है वो कॉमन यूज में आती है जनरली। जूल पर कूलम भी इसकी यूनिट होती है क्योंकि वर्क की जूल और चार्ज की कूलम, और इसकी यूनिट वोल्ट भी होती है। यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं बेटा डायमेंशन पर। तो डायमेंशंस की यदि हम बात करते हैं तो डायमेंशंस आपको पता है। तो डायमेंशंस की यदि हम बात करें तो वर्क की डायमेंशंस हमें पता होती है ml/T-2 और चार्ज की जो होती है वो आपको पता है 80, चार्ज की 80। क्लियर है तक। एक चीज और आपको ये बताना है कि डायमेंशंस मैंने एक वीडियो में और बताया कि यदि डायमेंशंस निकालने में यदि आपको कोई परेशानी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। मैं 5 to 10 मिनट्स का वीडियो आपको डाल दूंगा जिससे डायमेंशंस निकालने में आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, यदि कोई स्टूडेंट चाहता है तो देखेंगे व्यूज जितने हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर वीडियो डाल दूंगा। तो देखिए यहाँ पर ml/T-2, तो इसको सॉल्व करते हैं। ml/T ऊपर जाएगा -3, a ऊपर जाएगा a-1। तो ये इसकी क्या बेटा डायमेंशंस। तो डायमेंशंस का भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो गया है। नेक्स्ट डिपेंडेंसी की बात यदि हम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंडेंसी का क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आता है। डिपेंडेंसी का क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये केवल और केवल
इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स only and only initial and final position, it does not depends on path। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि डिपेंडेंसी में आपको क्या लिखना है, डिपेंडेंसी में ये डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान रखना है आपको। क्वांटिटी की यदि हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना ये स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। एक बार बोर्ड में पूछा भी गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है? तो ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर। नेक्स्ट बेटा पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण बहुत सारी चीजें यहां पर हमने देख ली हैं, डेरिवेशन, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखें यहां पर ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देखें कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। तो के क्यू अपॉन आर इसका फॉर्मूला होता है, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण होता है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो है वो ये होता है, और नेगेटिव चार्ज के कारण कितना होगा बेटा, माइनस का के क्यू अपॉन आर, ये ड्यू टू नेगेटिव चार्ज होता है। इसका डेरिवेशन मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन बताऊंगा, इसका मैं रिलेशन यूज करूंगा और डायरेक्ट इसका आपको प्रूफ बताऊंगा, ओके। तो देखें प्रूफ के लिए हम यहां पर देखते हैं, आपको पता है एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R E डॉट डी आर। ये एक रिलेशन होता है V और E में कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रिलेशन होगा वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डी आर वैक्टर E डॉट डी आर जो है वो कितना होता है, V के बराबर होता है ठीक है। देखो ये रिलेशन होता है, तो V इक्वल टू माइनस का E डॉट डी आर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ट्रीट करोगे। इसके बाद आपको पता है कि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमने लास्ट चैप्टर में बताई हुई है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करोगे, ये यहाँ पर पुट करोगे तो V इक्वल टू माइनस का इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कितना बेटा, डी आर। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, माइनस जो है वो बाहर है, के क्यू कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, तो माइनस का के क्यू, और इंटीग्रेशन जो होगा वो इनफाइनाइट टू आर 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू कितना बेटा, डी आर। आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो मैं करा नहीं रहा, वो आपको आता होगा। तो माइनस का 1 अपॉन आर होता है V इक्वल टू माइनस के क्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का 1 अपॉन आर इनफाइनाइट टू आर। यदि किसी को नहीं आता है, r की पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे, r की पावर -2 बनेगा, x की पावर n से इसको क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, तो माइनस 1 अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के क्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट अपर लिमिट 1 अपॉन आर माइनस फिर लोअर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है बेटा, 0 होता है। तो कितना आ गया बेटा, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो V इक्वल टू कितना बेटा, के क्यू अपॉन आर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज है। तो मैं सोचता हूँ आपको यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद बेटा हम इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं।
तो इसका एक न्यूमेरिकल्स मैं छोटा सा न्यूमेरिकल्स करा दे रहा हूं कि पॉइंट चार्ज के कारण आपसे पूछा गया है कि पॉइंट चार्ज के कारण न्यूमेरिकल्स क्या है। तो एक न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता दे रहा हूं, जिससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको। Q गिवन है 10⁻⁹ कूलम और आपको R इक्वल टू गिवन है 1 मीटर। तो कोई पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है 10⁻⁹ कूलम। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण 1 मीटर की डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बेटा हमें पता होता है, क्या होता है पॉइंट चार्ज के कारण, V इक्वल टू KQ/R। एक चीज और बेटा, जितने न्यूमेरिकल्स मैं चैप्टर में कराऊंगा उतने न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। तो न्यूमेरिकल्स वैसे जो बच्चे अच्छे हैं उनको तो सभी करने हैं, लेकिन यदि न्यूमेरिकल्स आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स राजस्थान बोर्ड में फॉर्मूले बेस्ड पूछे जाते हैं उनको मैंने बहुत ही अच्छे से ध्यान से इन वीडियोज में डाला है। तो K की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 9 × 10⁹। Q कितना है -9 है 10⁻, और R की वैल्यू कितनी है 1। 10⁻9 से -9 कैंसिल आउट हो चुका, कितना आ गया बेटा 9 वोल्ट। तो बहुत ही लल्लू टाइप का क्वेश्चन था बेटा। इस तरह से ही राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 10⁻⁹ कूलम ये पॉइंट चार्ज है और इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पर आपको क्या बताना है बेटा, फॉर्मूला बताना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है और पुट किया हमने और हमारे पास आंसर आ चुका। क्लियर बेटा तक? अब हम देखते हैं बेटा अगला कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से और क्या क्या हो सकता है। एक चीज बेटा, वैसे मैं डेरिवेशन उसका कराऊंगा। एक चीज है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी जनरल पॉइंट पर r, थीटा पर ये वैल्यू आपको याद रखनी है ऑब्जेक्टिव के लिए। कितनी होती है V इक्वल टू KP cos θ/r²। तो ये वैल्यू होती है V इक्वल टू KP cos θ/r²। तो किसी जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू Kp cos θ/r² होती है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल ये होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर आपको पता भी है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चंस। ठीक है, तो हाफ ईयरली एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो क्वेश्चन क्या था, आपसे पूछ रहा था कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, आपको पता है बेटा एक्सियल और इक्वेटोरियल दो पॉइंट्स होते हैं। इसका मैं डेरिवेशन आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा ना तब कराऊंगा। एक्सियल पॉइंट और एक इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पर क्या होता है बेटा, थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री होती है। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। क्लियर है तक? अब जैसे ही मैं थीटा 0 पुट करूंगा तो यहां कितना होगा V इक्वल टू KP cos 0 अपॉन कितना बेटा r²। और cos 0 आपको पता है 1 होता है, तो कितना हो गया बेटा KP अपॉन r²। तो ये ध्यान रखना है कि एक्सियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो Kp अपॉन r² होगा। इक्वेटोरियल की यदि बात करते हैं तो आपको पता है cos 90 0 होता है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होता है 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट जो है वो कितना होता है। क्लियर बेटा तक? इसके बाद में आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्वेश्चन जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से बनता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस से, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इससे भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस से।
सबसे पहले इससे जो क्वेश्चन बन सकता है वो है बेटा डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस की डिफाइन जो है वो क्या होगी। तो डेफिनेशन आपको पता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेम होती है। ठीक है, एक ऐसी सरफेस होती है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में बेटा इनके शेप आपसे पूछ सकता है कि जो शेप है वो क्या है। तो शेप के लिए बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट चार्ज के कारण देखते हैं, पॉइंट चार्ज के कारण। तो पॉइंट चार्ज के कारण आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ना वो क्या मिलेंगे बेटा, ये पॉइंट चार्ज है। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स मिलते हैं जो कि पॉइंट चार्ज है। देखो ना, यहाँ से r डिस्टेंस पर यदि हम देखें पोटेंशियल, ये पोटेंशियल हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है बेटा, सेम है। ठीक है, और यदि हम देखें तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा अभी मैं बताऊंगा, ये भी स्फीयर। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट चार्ज के कारण जो है वो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या मिलते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। अब देखो डिस्टेंस बढ़ गई स्फीयर की, तो आप पता है कि ये वाला डिस्टेंस अब हर जगह क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो यहाँ पर भी इक्विपोटेंशियल की वैल्यू यानी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम। सपोज पहली वाली सरफेस पर कितना है, V1 है, इधर कितना है बेटा, V2 है, और डिस्टेंस बढ़ गई तो ये कितना होगा बेटा, V3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि कितना बेटा, V3 है। बट ये ध्यान रखना है कि पॉइंट चार्ज के कारण आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए भी आ सकता है और लिखने के भी आ सकता है कि कॉन्सेंट्रिक हमें क्या मिलते हैं, स्फीयर मिलते हैं। अब एक चीज यहाँ पर ये देखना है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल जो है वो क्या होगा बेटा, कम होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि V इक्वल टू कितना होता है, KQ/R होता है। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है बेटा, R के। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ पर होगा, 1 पर, उससे कम कहाँ होगा, 2 पर, उससे कम कहाँ होगा, 3 पर। तो ये रिलेशन भी आपसे पूछ सकता है। तो ये क्या बेटा, पॉइंट चार्ज के कारण। एक और देखते हैं, वो क्या बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपसे इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछ सकता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस में ड्रॉ कर रहा हूं वो हमें क्या मिलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर प्लेन मिलते हैं बेटा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण हमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेंगी वो परपेंडिकुलर प्लेन मिलेंगे बेटा, ध्यान रखना है। इस तरह से परपेंडिकुलर हमें क्या मिलेंगे, प्लेन। यहां ये V1 है, यहां ये V2 है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, कम। ठीक है, तो अभी मैं पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ ही क्वेश्चंस देखे हैं, थोड़े थोड़े करते हुए हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, चैप्टर 2 को। ठीक है, और अभी हम जो है वो सेमीकंडक्टर का वीडियो भी आपको अपलोड करेंगे और सेमीकंडक्टर को भी आपको देखना है। तो आज की क्लास मैं यहाँ पर ही छोड़ता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ से आगे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।